पिछले क्लास में हमने फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट के बारे में बात की थी। ठीक वैसे ही आज के इस वीडियो में हम दो एसेंशियल न्यूट्रिएंट और हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। जी हाँ, विटामिन और मिनरल्स को हमने इकट्ठे एक ही टॉपिक में कवर करना है क्योंकि मोस्टली ये सिमिलर होते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो हमारे डाइट में हम यूज करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स एंड मिनरल, इनके रोल्स और इनके सोर्सेज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विटामिन और मिनरल्स की, तो इन दोनों का बाकी सारे न्यूट्रिएंट की तरह ही हमारे डाइट में होना काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। यानी कि इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है हमारे डाइट में, ये थोड़े अमाउंट पे ही चाहिए होता है हमें और ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी हाँ, ये हमारे शरीर में आके हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करके डिजीजेस से फाइट करने की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। तो हुआ ना ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जाएं। Vitamins are one of the major important nutrient present in our diet. Yes, vitamin हमारे डाइट में उपस्थित एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। That's why vitamin are known as protective food. जी हाँ, और अगर बात इनकी सोर्सेज की जाए तो इनके सोर्सेज क्या हैं आइए जानते हैं। सो सोर्सेज ऑफ विटामिन हमें जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, इन सारी चीज़ों से मिलता है। यानी जितनी हरी भरी फल खाओगे, सब्जियां खाओगे, उन सबसे आपको विटामिन्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। सो फंक्शंस ऑफ विटामिन, द फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट? इट हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। यानी कि ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। देन द सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आई साइट्स, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। यानी कि ये हमारे आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ हमारे टीथ और गम्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि ये हमारे शरीर में काफी कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज टाइप्स ऑफ विटामिन्स। सो विटामिन्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया या कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज फैट सोल्यूबल विटामिन एंड द सेकेंड वन इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। सो वो विटामिन जो फैट में सोल्यूबल होते हैं उनको हम फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं और वो विटामिन जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। फैट सोल्यूबल की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, एडेक्स से आप इसको याद कर सकते हैं। एंड अगर वाटर सोल्यूबल की बात करें तो विटामिन बी एंड विटामिन सी आर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन की बात करें यानी विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, इन सारे विटामिन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या इनका रोल होता है, इनके सोर्सेज क्या होते हैं, वो सारी चीजें अब हम इस टॉपिक में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स डील ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। सो द फर्स्ट वन इज विटामिन ए। जी हाँ, विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। इट प्रमोट्स गुड आई साइट एंड हेल्दी स्किन, यानी कि हमारे आंखों की रोशनी के लिए काफी अच्छा होता है और हमारे स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है। इसकी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो पपाया इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। साथ ही साथ कुछ हरी भरी सब्जियां, एग, मिल्क, दीज आर द सोर्सेज ऑफ व्हाट? विटामिन ए। लेकिन अगर आप ये विटामिन ए नहीं लेते हो अपने डाइट में तो इसकी डिफिशियंसी से भी डिजीज हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नाइट ब्लाइंडनेस की। अगर आपने विटामिन ए अपने डाइट में इंक्लूड नहीं किया तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्या हो सकती है जिसमें आपको रात में दिखना कम या बंद हो सकता है। नाउ लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट विटामिन, दैट इज विटामिन बी। विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे डाइट में होना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन बी हमारे शरीर में मौजूद फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारे हेयर के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए काफी अच्छा होता है। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो वाटरमेलन, टमाटो, स्पिनच, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। लेकिन अगर आप विटामिन बी को अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं तो उससे होता है एक डिजीज दैट इज नोन एज बेरी। जी हाँ, बेरी के साइन एंड सिम्टम्स ये हैं कि आपको वीकनेस लगेगा, आपके लिम्स में दर्द हो जाएंगे, आप
आपकी भूख चली जाएगी, आपके लेग्स और फीट जो है वो स्वॉल कर जाएंगे यानी फूल जाएंगे। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ बेरी। सो याद रखना है कि विटामिन बी की डिफिशियंसी से बेरी नाम की डिजीज होती है, इसलिए विटामिन बी को अपने डाइट में इंक्लूड करना वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट विटामिन की, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी हमारे शरीर में एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद करता है। हमारे स्किन के लिए काफी इंपॉर्टेंट विटामिन है, यानी कि एक तो हमारे स्किन को अच्छा रखेगा, साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करके किसी भी डिजीज से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को देता है। अगर इसके सोर्सेस की बात करें तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जितने भी खट्टे फल हैं, वो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। और अगर किसी की डाइट में विटामिन सी नहीं पाया जाता है तो उसको स्कर्वी नाम की डिजीज हो जाती है। जी हाँ, जिसका मेन साइन या सिम्टम है उसके जो गम है उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, ब्रूजेस, स्किन में रैशेज आने शुरू हो जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट हैव अ विटामिन सी इन योर डाइट। इसकी ज्यादा क्वांटिटी नहीं, काफी थोड़ी सी क्वांटिटी ही चाहिए होती है आपको। विटामिन डी को हम कैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे शरीर में हमारे हड्डियों के लिए, हमारे टीथ्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्पेसिफिकली हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे मेन सोर्स है सनलाइट, और साथ ही साथ एग योक हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, ये सारे इसके सोर्सेज हो गए। हमारे डाइट में विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट नाम की बीमारी। जी हाँ, जिसमें कि हमारी जो हड्डियां होती हैं वो बो शेप की हो जाती है, धनुष के आकार की हो जाती है, और हड्डी तो कमजोर होती ही होती है। तो इंस्टेड ऑफ दैट हैव विटामिन डी, यानी धूप में बैठें और थोड़ा सा शरीर को विटामिन डे। और धूप भी कब? मॉर्निंग का धूप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप 10-11 बजे धूप ले रहे हो। नाउ द नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन ई। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। ये भी हमारे शरीर में एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, हमारे स्किन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर सोर्सेज की बात करें तो अवाकाडो, नट्स, जिसमें भी आप ड्राई फ्रूट्स लेते हो वो, होल ग्रेन, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। एंड अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ऐसा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दिस विटामिन आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। नाउ द नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन के। विटामिन के को आप फाइलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड को क्लॉट करा के। जी हाँ, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, यानी खून को जमाने में। जब कहीं चोट लग गई हो, खून बह रहा है, तो कुछ सर्टेन टाइम के बाद खून रुक जाता है, मतलब खून बहना बंद हो जाता है, तो वो ब्लड क्लॉट कराने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है। इसके सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आ जाएंगे, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आई होप विटामिन आपको क्लियर हो गया होगा। मिनरल्स में ऐसा कुछ बहुत बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मिनरल भी बिल्कुल विटामिन की तरह ही होता है। विटामिन की तरह मिनरल भी हमारे डाइट में काफी स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए होता है। ये हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा होता है। इसकी सोर्सेज की बात करें तो स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, मिल्क, ये सारे इसके सोर्सेज हो जाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स हमारे डाइट में आते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया। अगर आयरन का एग्जांपल ले तो आयरन की कमी से हमारे शरीर में अनीमिया नाम की डिजीज होती है, यानी कि खून की कमी होने लग जाती है शरीर में। ठीक है, शरीर फूलने लग जाता है। अगर हम बात करते हैं आयोडीन की, तो आयोडीन की कमी से गॉइट्रे नाम की डिजीज होती है, घेंघा रोग जिसको कहते हैं, गले में सूजन जैसा दिखने लग जाता है। तो इन सबसे बचने का उपाय क्या है कि आप ये सारे मिनरल्स को अपने डाइट में इंक्लूड करें, नहीं तो ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। मिनरल्स में इससे ज्यादा कुछ बताने वाली चीज है नहीं आपके क्लास के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको विटामिन और मिनरल दोनों क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहे मेरे साथ। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और अपने कोई भी क्वेरीज या रिव्यूज को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, खुश रहें।